जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज वहां पर रहे हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज हैं। यानी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, एग्जाम से पहले ये डर सबको होता है। यानी कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, उन सब के बारे में यहाँ मैं बात करूँगा। 2020 में क्या कट ऑफ थी, यानी कि 2020 में भी नेगेटिव मार्किंग लागू हुई थी, उसमें क्या कट ऑफ थी वो भी यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि जो कट ऑफ की जो हाई जाने के जो रीजन है, वो मुख्य रीजन 4 रीजन है। यानी कि 4 कारण ऐसे हैं जिससे कट ऑफ हाई जा सकती है। सबसे पहला रीजन है नॉर्मलाइजेशन। यानी कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बेसिक सी बात हो गई हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो। यानी कि सेंट्रल और स्टेट के हर एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग के साथ हो या विदाउट नेगेटिव मार्किंग हो। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है कि अगर बहुत से को पता है, अगर बहुत से मेरे भाई बहन को नहीं पता, मैं बताऊं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। कि आपकी जो शिफ्ट होती है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, आपकी अगर मान लो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम जो है वो नॉर्मल आया है और थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ आया है, तो फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम बच्चों का हुआ है उसके जो नंबर आएंगे वो बहुत कम आएंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। और जो थर्ड शिफ्ट है उसके हाई हो जाएंगे, क्योंकि वो हार्ड था तो उनके ज़्यादा नंबर हो, यानी कि उनके 65 70 हैं तो उनके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि 10-20 नंबर बढ़ जाएंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मल वालों के कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके नॉर्मल है तो वो 90 तक स्कोर कर सकते हैं, तो उनके 85-80 स्कोर वो कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन का क्या है कि नॉर्मलाइजेशन 2020 वाली भर्ती में भी हुआ था, किसी के 75 थे तो उनके 70 तक भी गए, और हार्ड शिफ्ट जिनकी थी उनके 70 से 75-76 तक भी गए। बहुत ज़्यादा महत्व रहता है नॉर्मलाइजेशन का हर एग्जाम के अंदर। फिलहाल तो हर एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्व है इस नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन से क्या है कि आपको फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये है कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई है तो आपको वहाँ पर नंबर जो यानी कि आपके जो मार्क्स आएंगे, रॉ मार्क्स आएंगे, यानी कि नॉर्मलाइज्ड होकर जो स्कोर बोर्ड आता है आपका, नॉर्मलाइज्ड होकर आपके स्कोर जो है वो हाई हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो आपके 65 हैं तो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कम नंबर है, हार्ड पेपर था, तो आपके 70-72 भी वहाँ पर हो सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट नॉर्मल आई है, आपके 85 तक स्कोर पहुंच गया, तो आपको खुश नहीं होना उस जगह पे, क्योंकि आपके माइनस होने वाले हैं। 80 भी जा सकता है, 80, 78, 79 कुछ भी जा सकता है, वो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है। एक कारण तो हो गया नॉर्मलाइजेशन का। दूसरा सेकंड रीजन हमारा वैकेंसी का, यानी कि वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा तो भी ठीक है, अगर थोड़ा कम भी होगा तो आपकी सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर वैकेंसी कम है और आपका स्कोर अच्छा भी है तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है उस जगह पे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो MTS हो यानी कि कांस्टेबल हो, CPO यानी कि SI का हो, CGL का हो, हर एग्जाम के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी जो वैकेंसी है आपको पता ही है, वो वैकेंसी 7300 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आ रखी है, और उसका जो फॉर्म भरे गए हैं अभी अंदाजा नहीं लगाया सकता कितने फॉर्म गए, यानी कि ITI लगा रखी है, वो उसका जवाब आने के बाद उसका पता चलेगा कि कितने फॉर्म वहाँ पे फिल हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और कितनों ने यानी कितने एक्सेप्ट हुए हैं जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसे देने के लिए। इसमें उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड पॉइंट जो हमारी फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं उसके में। यानी कि अगर मान लो 7000 वैकेंसी यानी 7300 प्लस वैकेंसी, उसमें 20 लाख फॉर्म भरे, अभी तक पता तो नहीं है कितने भरेंगे, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं 20 से 25 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, ये तो कंफर्म है। 20 लाख अगर फॉर्म भरे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होने वाला है, तो मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। मेरिट ज़्यादा जाने के कारण ही इतने होते हैं कि यानी कि वैकेंसी ज़्यादा हो तो मेरिट कम जा सकती है। अगर वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, जगह यानी कि फॉर्म जो फिल हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, तो कंपटीशन यानी कि मेरिट है अपने आप हाई जाएगी। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि आपके लिए अगर मेरिट आपके लिए ज़्यादा है तो जो आपके बराबर में पेपर यानी कि एग्जाम दे रहा है उसके लिए मेरिट उतनी है जितनी आपके लिए है। आपको लग रहा है 75 स्कोर बहुत कम है, तो उसके लिए भी वो स्कोर कम है ही। ऐसा तो नहीं है कि आप सेम जैसा आप जैसा कोई होगा, इतना तो नहीं है कि अगर आप मान लो आप 70 स्कोर करें तो 72 भी करने वाला होगा और 65 भी करने वाला होगा। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने एग्जाम पे फोकस करना है। और फोर्थ पॉइंट हमारा है एग्जाम लेवल का, यानी कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहने वाला है, नॉर्मल या हार्ड। यानी कि अभी जो मैंने बताया शिफ्ट के हिसाब से कि नॉर्मल शिफ्ट है तो आपका जो है एग्जाम का यानी कि जो नंबर है वो आपके कम हो जाएंगे, अगर आपका हार्ड है तो नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो एग्जाम के लेवल पर भी डिपेंड है, यानी कि मेरिट का। अगर मान लो हर शिफ्ट का हार्ड आया तो मेरिट कम जाएगी, और हर शिफ्ट का मान लो अगर नॉर्मल आया तो मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि जो नंबर है
वो कम होंगे तो मेरिट हाई जाएगी। यानी शिफ्ट का पेपर नॉर्मल है, यानी मान लो हर इंसान के 90 नंबर आए, 90 नंबर आए तो मेरिट हाई होनी है, कितनों का कम करेंगे वो नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 मुख्य रीजन है। पहला नॉर्मलाइजेशन, दूसरा लेवल का एग्जाम यानी कि एग्जाम का जो लेवल है वो, तीसरा आपका वैकेंसी और चौथा आपका ज़्यादा फॉर्म फिल है, यानी कि जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल जो मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ आपको इतना ही है कि 75 से ऊपर आपकी मेरिट नहीं जाएगी, ये कन्फर्म है। इतना बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता कि मतलब 75 से नीचे कितने तक जाएगी, लेकिन 75 से आगे नहीं जाने वाली। इतना कोई नहीं बता सकता कि मेरिट फिक्स इतने नंबर पर जाएगी कि 73 पे जाएगी या 75 पे जाएगी, लेकिन 75 से ऊपर नहीं जाने वाली। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो अपना स्कूल जनरल वाले जो है 75 स्कोर अपना करके चले, मुझे 75 प्लस स्कोर अपना मॉक टेस्ट के अंदर करना है। 1 महीना कम से कम यहाँ पर अभी टेस्ट का रह गया है, तो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो और जो प्रीवियस ईयर है उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।